नेक्स्ट टाइप हम आज की क्लास में करेंगे जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो। लास्ट क्लास में हमने पूरा का पूरा जो एवरेज का पुराना टॉपिक है वो सारा का सारा हमारा कवर हो गया है। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, हेडिंग डालेंगे जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो। एवरेज हमारा टॉपिक है, टाइप होगा हमारा जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो। सारे हो गए, बस आज शायद लास्ट क्लास होगी हमारी। ठीक है, इसमें भी ए टाइप डालेंगे पहले, इसका नाम कुछ नहीं है, बस ए टाइप लिख लेना, टाइप नंबर ए। क्वेश्चन लिखेंगे, 9 संख्याओं का औसत 50 है। 9 संख्याओं का 9 संख्याओं का औसत 50 है। इनमें से पहली 5 संख्याओं का औसत 54। इनमें से पहली 5 संख्याओं का औसत 54 तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है। छठी संख्या ज्ञात किए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 संख्याओं का औसत 50 है। मान लो मेरे पास संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अभी क्योंकि कम संख्याएं हैं तो हम कर सकते हैं, ज्यादा संख्याओं में हमें ये सब नहीं करना है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन सभी 9 संख्याओं का औसत कितना है, 50। तो तुम्हें पता है अगर औसत दे रखा है तो सबसे पहले योग निकालना है। तो 9 संख्याओं का योग कितना होगा, 9 गुना 50 यानी कि 450। उसके बाद क्या कह रहा है, पहली 5 संख्याओं का औसत। अब पहली 5 कौन कौन सी, पहली दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी, मतलब इनका। यही तो है कि पहली 5 संख्याओं का औसत कितना, 54। अगर इन 5 संख्याओं का औसत 54 है तो इनका योग कितना होगा, 5 गुना 54 होगा कि नहीं, कितना हो जाएगा 270। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है। अब अंतिम 3 कौन कौन सी, पहली दूसरी तीसरी। कितना है औसत 52, कितनी संख्याओं का, 3 का, तो योग कितना होगा 156। अब मुझे बताओ, मुझसे पूछा क्या है, छठी संख्या ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताओ, अगर 9 संख्याओं का योग 450 है, जिनमें से पहली 5 संख्याओं का 270 और आखिरी 3 संख्याओं का 156, तो बची कौन सी संख्या, छठी संख्या ही बच रही है। तो मैं क्या करूंगा, पहली 5 का योग कितना है 270, आखिरी 3 का योग कितना है 156, इनका टोटल करेंगे 6 7 5 12, 2 और 1 3 और 1 4। मतलब 9 में से 8 संख्याओं का योग कितना 426, टोटल 9 का कितना 450। अब बच कौन सी रही है, छठी संख्या बच रही है। तो 450 में से अगर मैं 426 को माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 24, और 24 क्या है वो छठी संख्या। तो 6 नंबर कौन सा आएगा मेरा, 24। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने ए और बी लिखवाया है ना, तो ए टाइप तो यही होगा कि जब हमारी जो संख्या पूछी जाएगी वो बच जाएगी तो दोनों का अंतर वही आएगा। एक टाइप आएगा बी टाइप, इसमें उसमें क्या होगा कि जो संख्या मुझसे पूछी गई होगी ना वो 2 बार कैलकुलेट हो रही होगी। अब जब कोई संख्या 2 बार कैलकुलेट हो जाएगी तो सिंपल सी बात है वो टोटल बढ़ जाएगा, और किसकी वजह से बढ़ेगा, उसी की वजह से बढ़ेगा क्योंकि वो एक संख्या 2 बार काउंट हो रही है। तब भी उन दोनों का अंतर ही मेरा आंसर आएगा। जैसे अभी तो एक इसी का क्वेश्चन करो, ठीक है हटा दूं,
लिखेंगे 9 संख्याओं का औसत 30 है। 9 संख्याओं का औसत 30 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 35 तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत, नहीं 35 नहीं 25 है, तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 हो। छठी संख्या ज्ञात करनी है इसमें भी। अरे 9 संख्याओं का औसत 30 है, इनमें से पहली 5 संख्याओं का औसत 25 तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे कि 9 संख्याओं का योग कितना, 270। पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो पहली 5 संख्याओं का योग कितना, 125। अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 35। 35 दिया 105। तो 9 में से 5 और 3 8 संख्याओं का योग कितना है, 230। अब 9 में से अगर 8 संख्याओं का योग 230 है, तो बची हुई संख्या कौन सी, 40, और वो कौन सी है, छठी। हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट टाइप नंबर बी लिख लो फिर इसका, क्योंकि ऐसे ही है सब सवाल। ये यहां तो जो पूछी जाने वाली संख्या है वो छूट जाती है, जो बी टाइप आएगा उसमें जो पूछी हुई संख्या है वो 2 बार कैलकुलेट हो रही होगी। अब जब एक ही नंबर 2 बार कैलकुलेट होगा तो वही तो बढ़ेगा। जैसे क्वेश्चन है, एक कंपनी का लगातार 9 वर्ष का, एक कंपनी का लगातार 9 वर्ष का औसत राजस्व, औसत राजस्व, राजस्व रेवेन्यू, 9 वर्ष का औसत राजस्व 80 लाख रुपए है। यदि पहले 5 वर्ष का औसत, यदि पहले 5 वर्ष का औसत राजस्व 75 लाख रुपए, औसत राजस्व 75 लाख रुपए, तथा अंतिम 5 वर्ष का औसत राजस्व, अंतिम 5 वर्ष का औसत राजस्व 87 लाख रुपए हो, 87, 87 लाख रुपए हो, तो कंपनी का 5वें वर्ष का राजस्व ज्ञात कीजिए। 5वें वर्ष का राजस्व ज्ञात कीजिए। हो गया, इसमें कुछ नहीं करना, करना ऐसे ही है जैसे पहले वाला करा था, कि आपको कह रहा है देखो कितने वर्षों की बात कर रहा है, 9 वर्ष की बात कर रहा है। तो तुम देखो अगर मैं 9 वर्ष फिर से लिख लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अगर वो कह रहा है कि एक कंपनी का 9 वर्ष का औसत राजस्व, ठीक है, औसत दे रखा है, तो योग कितना आएगा, 72,720 आएगा वैसे तो, कि भाई कुल 9 वर्षों का औसत कितना है, 80। तो 9 अट्ठे 72,720 लाख रुपए, ठीक है। ये आ गया पूरी 9 साल का योग। 9 साल का योग कितना है, 720 लाख। अब क्या कह रहा है ये, कि यदि पहले 5 वर्ष का औसत राजस्व, पहले 5 वर्ष कौन से, 1 2 3 4 5, यहां से लेके यहां तक इनका कितना है, 75। तो योग कितना होगा, 5 गुना 75, 7 पंजे 35, 350, 5 पंजे 35, यानी कि 375 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है,
तथा अंतिम 5 वर्ष का औसत। अब अंतिम 5 कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। मतलब आप देख रहे होगे कि ये जो 5वां वर्ष है ये इधर से भी काउंट हुआ है और ये इधर से भी काउंट हुआ है। मतलब ये कितनी बार काउंट हो गया? 2 बार काउंट हो गया। अब ये कितना है? 87। तो 87 गुना 5 कितना? 80 पंजे 400, 7 पंजे 35, 435 लाख। ठीक है। 9 वर्षों का टोटल कितना है? 720। अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं तो 5 वर्षों में, पहले 5 वर्ष में कितना? पहले 5 वर्ष में कितना? 375। और अंतिम 5 वर्ष में कितना? 435। अगर मैं इसका टोटल कर रहा हूं तो 5 और 5 10 वर्ष। और ये कितना आ गया? 5 और 5 10, 7 3 10 और 1 11, 4 3 7 और 1 8, 810। तुम्हें पता है तुम्हारे पास वर्ष कितने थे? 9। हमारे कितने आ रहे हैं? किसकी वजह से 10 आए? क्योंकि ये जो 5वां वर्ष है ये 2 बार काउंट हो रहा है। और 9 वर्षों का टोटल कितना है भाई? 9 वर्ष में टोटल कितना है? 720। जब ये 5 2 बार काउंट होके 10 वर्ष में कितना बन रहा है? 810। कितना ज्यादा हुआ? 90। किसकी वजह से हुआ? क्योंकि ये जो 2 बार काउंट हो रहा है। तो कितना बढ़ाया इसने? 90। कौन से वर्ष में बढ़ाया? 5वें वर्ष में। हमसे भी क्या पूछा है? 5वें वर्ष का राजस्व ज्ञात कीजिए। तो 5वें वर्ष का जो राजस्व है 90 लाख आएगा। अब देखो, तो देखो ये पिछले वाले में क्या हो रहा था? पिछले वाले में जो हमसे पूछा जाता था वो छूट जाता था। तो योग जो आता था वो एक कम आता था हमेशा। कि जैसे ये 9 है तो यहाँ देखो पिछले वालों में 8 आ रहा होगा। देखो पिछले वाला जो क्वेश्चन है उसमें जो टोटल करा होगा इन दोनों का वो टोटल से एक कम आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि एक छूट रहा है। और ये योग भी कम आ रहा होगा क्योंकि छूटा हुआ है तो योग भी कम आएगा। इसमें क्या हो रहा है कि ये 2 बार काउंट हो रहा है तो ये टोटल से ज्यादा निकल के आता है। क्यों आता है? क्योंकि एक ही संख्या को 2 बार ले रहे हैं हम। तो 90 लाख को हमने 2 बार कैलकुलेट किया था तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 90 लाख हो जाएगा। तो बस ए और बी में इसमें इतना ही है कि एक में जो पूछा जाता है वो छूट जाता है, दूसरे में जो पूछा जाता है वो 2 बार काउंट होता है। चलो एक सवाल और कर लो फिर इसका। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। 19 प्रेक्षणों का औसत 24 है। प्रेक्षण होते हैं एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं। 19 प्रेक्षणों, प्रेक्षणों को क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन का औसत कितना है? 24। लिखा नहीं तुमने? 19 प्रेक्षणों का औसत 24 है। यदि यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का औसत 17 तथा अंतिम 10 प्रेक्षणों का अंतिम 10 प्रेक्षणों का औसत 24 हो तो 10वां प्रेक्षण, तो 10वां प्रेक्षण कितना है? देखो कह रहा है 19, टोटल कितने हैं? 19। इनका औसत कितना है? 24। तो 19 गुना 24, 1976 का 6, 19 दूनी 38 और कितना 7 45। मतलब 19 प्रेक्षणों का जो सम है वो कितना आ रहा है? 456। अब कह रहा है प्रथम 10 प्रेक्षण, तो फर्स्ट 10 तो इंटू कितना 17, तो 17 ढाई 170। ठीक है। और 24 ढाई 240। इनका योग कितना है टोटल? 400। देखो ये माइनस भी इसलिए आ रहा है, जो माइनस आ रहा है ना वो क्यों आ रहा है? देखो आप देख रहे होगे कि 19 जो टोटल है
उनका कितना है 456 है, जबकि यहां कितने हो रहे हैं 10 और 10 20 हो रहे हैं। तो सिंपल सी बात है 19 का 456 है तो 20 का तो इससे भी ज्यादा आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हो सकता है कुछ संख्याएं माइनस की होंगी, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन हो सकता है कुछ संख्याएं माइनस की होंगी। और इसी वजह से तो देखो 20 नंबरों का योग कितना आ रहा है 410 आ रहा है। अब पहले 456 था, अब 410 है, जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में ये कम रहा होगा ये ज्यादा रहा होगा। ठीक है, तो दोनों, लेकिन लेना दोनों का अभी भी अंतर है। अंतर कितना आ रहा है दोनों का, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर टोटल योग से अलग अलग वाला योग कम आ रहा है तो आंसर मेरा किस में आएगा, माइनस में। हालांकि इसमें प्लस का 46 ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, 46 ही है। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि हमारा उत्तर तो 46 आया, अब उसमें है माइनस का 46, तो हो सकता है हम सोल्व करने के बाद भी टिक ना करें। तो अगर मेरा ओवरऑल सम छोटा है या बड़ा है और जो अलग अलग वाला सम है वो छोटा है, तो आंसर माइनस में आएगा उस केस में। ठीक है, हो जाएगा। तो एक सवाल और कर दो, फिर टाइप चेंज कर देंगे, और करने हैं हमें बस। हाँ तो 1 घंटा है, बड़े आराम से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, 11 संख्याओं का औसत 35 है। 11 संख्याओं का औसत 35 है, यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32, यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 37 हो, 37, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। छठी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 11 संख्याओं का औसत 35 है, तो योग कितना होगा, 11 गुना 35 कितना आएगा, 35 नहीं 350 और 35 385। कह रहा है प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32, तो 6 का औसत 32 है, तो योग कितना 192, और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 37, तो 6 गुना 37 कितना, 6 सत्ते 42 का 2, 6 18 और 4 22। देखो 11 संख्याएं थी, टोटल कितना आ रहा है 12, मतलब एक संख्या 2 बार काउंट हो रही है। ठीक है, ये टोटल कितना 4, 9 और 2 11 का 1, 2 और 1 3 और 1 4, ये 385 है, 414 है, तो ज्यादा आ रहा है, मतलब संख्या प्लस में ही आएगी। ठीक है, 12 संख्याओं का योग 414 है, 11 का 385 है, अंतर कितना 385 और 15 400, 414, यानी कि 15 10 25 4 29। सही कर लिया, ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन। 108 109, अब हेडिंग डालेंगे टाइप नंबर नेक्स्ट। इस टाइप के बाद मतलब पूरे हम गिन के 3 और 4 7 सवाल करेंगे बस। चैप्टर जहां तक भी पहुंचेगा टाइम तक वहीं खत्म कर देंगे अब। ठीक है, जब गलत संख्याएं या गलत संख्याओं की गणना कर ली गई हो या कर ली जाए, जब गलत संख्याओं की गणना कर ली जाए, क्वेश्चन लिखेंगे 56 छात्रों के औसत अंक, 56 छात्रों के औसत अंक 60 हैं, 56 छात्रों के औसत अंक 60 हैं, बाद में पता चला कि एक छात्र के अंक
92 के स्थान पर 29 लिख दिए गए। बानवे के स्थान पर 29 लिख दिए गए थे संख्या या छात्रों का सही औसत ज्ञात कीजिए। छात्रों का सही औसत ज्ञात कीजिए। चलिए पहले मैं एक दूसरा तरीका मतलब इस क्वेश्चन को दूसरे फॉर्मेट में समझाता हूं मैं तुम्हें, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं। अब मैं तुम्हें कहता हूं कि मेरे पास 3 नंबर हैं, एक 48, एक 63 और एक 96। बस कट जाए ये नंबर, ठीक है, कट जाएगा नंबर 48, 50, चलो देख लेंगे वो तो, ठीक है। ये मेरे पास नंबर थे, लेकिन मैंने क्या करा, जब मैं इनकी कैलकुलेशन कर रहा था, 48 तो 48 ही लिखा गया मुझसे, 36 की जगह 63 की जगह मुझसे लिख गया 36, और 96 भी सही हुआ था। तो सिंपल सी बात है। अब मुझे बताओ कि मैं तो इनको काम कर रहा हूं, तो इनकी कैलकुलेशन करूंगा। तो जब मैंने देखा 6 और 6 12 और 8 20 की 0, 9 और 2 11, 12 13 14 और 4 18, ठीक है। इनका सम कितना आया 180, तो औसत कितना आएगा 60। लेकिन ये कब आया, जब मैंने एक संख्या को 63 की जगह क्या लिख दिया, गलती से 36 लिख दिया। तो मेरा सही औसत क्या रहने वाला था 6 और 3 9 और 8, ये कटेगा नहीं शायद नंबर, चलो देखते हैं। 7 17 हो गया ना, 17 का 7, 9 और 1 10, 6 16 और 4 20, ठीक है। तो 207 बटे 3 कट जाएगा, 3 छंग 18 और बचा 2, 3 नम 27। मेरा एक्चुअल औसत कितना था 69, लेकिन जब मेरे पे गलत नंबर लिखा गया तो औसत कितना रह गया 60। तो तुमने एक चीज देखी कि मेरा सही नंबर कितना था 63, लिखा कितना 36, नंबर बड़ा था छोटा लिखा गया, तो औसत भी क्या हो गया घट गया। और बेसिक सी बात है कि भाई जब नंबर कम हो जाएंगे तो औसत भी कम हो जाएगा। लेकिन जब मैंने उस नंबर को सही करके लिखा तो औसत कितना हो गया बढ़ गया मेरा, ठीक है। तो यहां देखो अब ये क्या कह रहा है कि 56 छात्रों का औसत 60 है। बाद में पता चला कि एक छात्र के अंक 92 के स्थान पर 29 लिख दिए गए। तो यहां भी तो यही काम कर रखा है इसने कि लिखने कितने थे 92, लिख कितने दिए 29 क्वेश्चन में, कि भाई ज्यादा लिखने थे नंबर लेकिन लिखे कितने गए कम लिखे गए, जिससे औसत भी कम ही आया होगा। यानी कि जो ये औसत है 56 छात्रों का, देखो दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है ये समझो पहले, कि जितना भी तुम्हें छात्र कितने हैं इनका योग निकाल लो। तो 56 गुना 60 कितना आएगा 6 छंग 36 का 6, 6 पंजे 30 और 3 3360। मतलब 56 छात्रों का जो योग आया है वो 3360 आया है। लेकिन ये कब आया है कि जब इनमें एक छात्र के अंक 92 के स्थान पे 29 लिखे गए थे। मतलब इसमें जो सम्मिलित है वो कौन सा नंबर है 29 है, होना कितना चाहिए था 92। तो हम क्या करें इसमें से 29 को तो निकाल लो भाई, ये तो इसमें सम्मिलित है ना, और इसमें 92 को जोड़ दो तो मेरे पास सही योग आ जाएगा निकल के। जैसे अब इसमें देखो इतना भी नहीं करना, आप इन दोनों का अंतर ले लो भाई, यही तो आएगा कि अगर मैं इसमें 29 घटाऊंगा और 92 जोड़ूंगा तो इन दोनों का अंतर ही तो जुड़ेगा। या फिर आप कर लो कोई बात नहीं, कैसे करेंगे, इसमें से इसे घटा लो पहले तुम, तो 12 में से 9 गए 3 और 8 में से 2 गए, तो मतलब इन दोनों का जो ओवरऑल चेंज आएगा वो कितना आएगा 63। और 63 है कौन सा नंबर प्लस वाला, मतलब मुझे 3360 में 63 और ऐड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा नंबर मेरा, ये 3, ये 6 और 6 12 का 2, ये 3 और 1 4। मतलब जो मेरा पहले योग 3360 आ रहा था वो 3360 नहीं है, वो कितना है 3423 है। कैसे, इसकी तरह बिल्कुल देखो कि जब मैंने गलत नंबर लिखा हुआ था तो योग कितना आ रहा था 180, लेकिन जब मैंने सही नंबर लिखा तो योग कितना आ गया
बढ़ गया ना, बढ़ गया। ऐसे ही देखो इसका बढ़ गया। जब मैंने गलत नंबर लिखा हुआ था तो योग कितना आ रहा था, 3360। जब मैंने सही नंबर लिखा तो योग कितना आ गया, 3423। कितने छात्रों का है ये, 56 का। तो औसत निकालना है 3423/56। हालांकि ये बहुत कैलकुलेटिव होता है, इतना करना नहीं है तुम्हें, ये तो मैं बेसिक बता रहा हूँ बिल्कुल, कि जो नंबर गलत लिखा गया है उसे निकाल दो और जो सही नंबर है उसे उसकी जगह ऐड कर दो। अब सोल्व करो इसे 3423 को 56 से, देखो किससे कटेगा ये, 6 से कट जाएगा। हाँ, 6 से नहीं कटेगा ये, 7 से कट जाएगा। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 6 7 अट्ठे 56, 7 से कट जाएगा। देखो 7 अट्ठे 56, 7 चौक 28, बचा कितना 6, 7 अट्ठे 56, बचा 6, 7 नीम 63। फिर काटो 8 छिंग 48, बचा कितना, कुछ नहीं, 8 एकम 8, बचा कितना 1, 8 एकम 8, बचा कितना 8 दूनी 16, बचा कितना 4, 8 पंजे 40। तो सही औसत क्या होगा, 61.125। पर ये सब इतना करना नहीं है इसमें, करना ये है कि जो हम अभी बताएंगे तुम्हें। देखो 56 छात्रों का औसत कितना है, 60 है। ठीक है, कि 56 छात्रों का औसत कितना है, 60 है। हुआ क्या कि पता चला कि एक छात्र के अंक 92 के स्थान पे 29 लिखे, यानी कि थे कितने नंबर, लिखे कितने गए। अब यहां से तुम्हें एक बात तो पता चल जाएगी कि नंबर ज्यादा थे, कम लिखे गए, है ना। कितने कम लिखे गए, इन दोनों का अंतर, ठीक है, बटे कितने छात्र हैं, 56। 7 से कट जाएगा नंबर, 7 अट्ठे 56, 7 नीम 63, तो 9/8 एकम 8। आगे क्या बनेगा, देखो आगे यही बनेगा आपका पॉइंट 125। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये आया क्या है, ये आया है बचे हुए नंबरों का औसत। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, अगर मेरा नंबर ज्यादा था और कम लिखा गया है तो सिंपल सी बात है, मुझे प्लस करने पड़ेंगे। ठीक है, कि मेरे नंबर ज्यादा थे, लिखे कम गए थे, तो मैं क्या करूंगा, प्लस। तो ये जो औसत आएगा इसे पुराने वाले औसत में जोड़ देना। तो 60 में 1.125 जोड़ोगे। अब ये उल्टा भी तो हो सकता था, क्या, कि एक छात्र के जो नंबर थे 29 के स्थान पे 92 लिख दिए गए, हो सकता था ना ये भी। तब क्या होता, तब काम तो हम यही करते, लेकिन जो हमने यहाँ पे प्लस करा है वो क्या होता, फिर माइनस होता। क्यों, क्योंकि लिखने कम थे, लिखे ज्यादा गए, तो सिंपल सी बात है वो हटाने पड़ेंगे हमें। तो अंतर कितना आएगा, वही आएगा अंतर, तो माइनस के 63, लेकिन इस बार जो अंतर आएगा वो माइनस वाला आएगा। अब ये माइनस है तो ये भी माइनस आएगा, और ये माइनस है तो इसका क्या करेंगे, पुराने एवरेज में से माइनस कर देंगे, है जी, एवरेज में से। काम औसत पे करना है, नोट कर लो, दोनों को नोट कर लो। देखो इन्हें करना वही वाला है, उधर वाला। अब ये अटपटा लग रहा होगा, 2-3 सवाल करोगे हो जाएगा। 20 संख्याओं का औसत, पैंतीस प्राप्त होता है। बाद में पता चला, बाद में पता चला कि एक संख्या, बाद में पता चला कि एक संख्या 85 को गलती से
45 लिख दिया गया था। सही औसत क्या रहा होगा? देखो कह रहा है 20 संख्याओं का औसत कितना है? 35 है, लेकिन कब है? जब कुछ गलतियां हैं उसमें। कौन सी गलती है? कि एक संख्या थी 85, ठीक है, कि सही संख्या कितनी थी हमारी? 85 थी, लेकिन गलती से कितनी लिखी गई? 45। अब वही बात आ रही है, देखो संख्या ज्यादा थी, कम लिखी गई है। कितनी कम लिखी गई है? 40 कम लिखी गई है। तो जो भी अंतर आएगा उसे संख्याओं में डिवाइड करो, मतलब औसत निकाल लो एक तरीके से उसका। तो 40 का अगर मैं औसत निकालूंगा, 20 संख्याएं हैं, 20 दूनी 40, औसत कितना आएगा? 2। क्योंकि ज्यादा कम लिखी गई थी तो हम इसे प्लस करेंगे, तो 35 और 2 37। अगर यही उल्टा होता कि 45 को 85 लिख दिया, करना तो सेम है, लेकिन क्योंकि तुम्हें पता है कम थी संख्या, ज्यादा लिखी गई, तो औसत भी कम होना चाहिए, तो फिर ये माइनस में आता और ये भी माइनस में आता और ये भी क्या हो जाता? माइनस हो जाता। 35 की जगह कितना रह जाता? 33 रह जाता। ठीक है, अब इसमें कई बार दो दो नंबर भी आ जाते हैं, तीन तीन भी आ जाते हैं, तो एक सवाल हम उनका और कर लेते हैं। ज्यादा एडवांस क्यों हो रहे हो? जरूरी थोड़ी है गलती से नंबर ही पलटे, गलत संख्या भी तो लिख सकते हैं, वो तो डिपेंड करेगा सवाल पे। जैसे क्वेश्चन लिखेंगे, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थियों का औसत अंक 64 रहा। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थियों का औसत अंक 64 रहा। ठीक है जी, आगे लिखेंगे। हो गया। यदि दो विद्यार्थियों के अंक, यदि दो विद्यार्थियों के अंक 83 व 24 के स्थान पर 38 व 42 लिखे गए हों, तो सभी विद्यार्थियों का सही औसत ज्ञात कीजिए। देखो 50 विद्यार्थियों के औसत कितने हैं? 64 है, लेकिन कब हैं? जब वहां पे दो विद्यार्थी थे, जिनमें से एक के अंक थे 83, ठीक है, मतलब जो सही अंक हैं यही तो थे, दूसरे के कितने थे? 24। इनके स्थान पर एक के तो लिख दिए 38, गलत कितने कितने लिख रखे हैं? 38, और दूसरे के कितने लिख दिए? 42। ठीक है, अब काम दोनों कर सकते हो कि इन दोनों को जोड़ लो, कितना आ रहा है ये? 107। ठीक है, ये कितना आ रहा है? कितना? 80। लेकिन अब यहां से एक दिक्कत आएगी कि हमें ये पता नहीं चलेगा, जैसे इनका अंतर कितना आया? 27 आया, लेकिन हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये माइनस का आया या प्लस का आया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उनके अलग अलग ही नंबर निकालेंगे। कैसे? कि भाई पहले विद्यार्थी के नंबर कितने थे? 83, लिखे कितने गए? तो सिंपल सी बात है, कम लिख रखे हैं, और जब कम लिखे जाते हैं तो संख्या जुड़ती है। कितनी जोड़ी जाएगी? 13 में से 8 गए 5, और 7 में से 3 गए 4, मतलब पहले वाले के तो हमें 45 बढ़ाने हैं। ठीक है, और दूसरे वाले के कितने? देखो लिखने कितने थे? 24, लिखे कितने गए? 42, यानी कि इसके घटाने पड़ेंगे। कितने कम करने पड़ेंगे? 18। क्यों? क्योंकि 24 थे, 42 लिखे गए, तो इसके हमें 18 कम करने पड़ेंगे। लेकिन ओवरऑल चेंज तो दोनों से ही होगा ना,
अब तुम्हें पता है एक के तो नंबर है प्लस में 45, एक के हैं प्लस माइनस में 18, तो इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 45 में से 18 घटाओगे 27 बचेगा, ठीक है। और 27 कौन सा बचेगा, क्योंकि प्लस वाला अंक बड़ा है तो प्लस के आ रहे हैं। अब देखो इसमें ये पता नहीं चल रहा था कि ये प्लस का है या माइनस का है, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि अंतर कितना आया, 27, सभी विद्यार्थियों में बांटने हैं, यानी कि डिवाइड किससे करना है, 50 से, काट लो इसे, नहीं कटा तो दोनों तरफ 2 की गुना कर लो, 27 दूनी 54 और 50 दूनी, सर ऐसा हो सकता है भाई जीरो को ऊपर ले जाओ ये 2.7 हो जाए, कैसे, ये 50 है, इसकी जीरो को ऊपर ले जाओ ये 2.7 हो जाए, फिर तो आसान हो जाता। अब आसान नहीं हो गए, 0.54 आ गया। अब देखो ये नंबर प्लस में है तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 64 क्योंकि जब नंबर प्लस में होगा तो औसत भी प्लस आएगा, और प्लस आता है तो हम जोड़ देते हैं। क्या कह रहे हो, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, तो खतरनाक नहीं है, बस थोड़े से स्टेप ज्यादा है, ये वाला तो करना ही नहीं था, मेरी तरफ से तो इसकी मनाही है बिल्कुल। ओवरऑल चेंज देखो, पहले उनका दोनों का देखो फिर ओवरऑल चेंज देख लो। हालांकि तुम इससे भी पहचान सकते हो, इसे इस चीज से भी पहचान सकते हो, कैसे पहचानोगे कि तुम्हें पता है सही अंकों का योग कितना है 107, गलत अंकों का योग कितना है 80, तो कितना कम लिखा गया है, तो कहीं ना कहीं सही अंक 27 ज्यादा होंगे। तो तुम यहां भी कर सकते थे कि ये जो नंबर आया है ये प्लस का आया है, माइनस का कब आता, जब ये कम होता और ये ज्यादा होता। हाँ तो इससे हो जाएगा, इससे भी कर सकते थे हम, हाँ इससे भी कर सकते हैं, 2-3 अंकों वाले क्वेश्चन में इससे भी कर सकते हो, अभी देखा है मैंने ध्यान से। चलिए अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक, नहीं नहीं, अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक, 40 छात्रों के औसत अंक, हाँ वो तो रेगुलर है, 72 है, तो सही है वो, करने में ठीक ठाक एवरेज है बस। बाद में पता चला, बाद में पता चला कि 3 छात्रों के अंक 64, 62 और 84 को गलती से 68, 65 और 73 लिख दिया गया, गलती से 68, 65 व 73 लिख दिया गया। छात्रों का सही औसत ज्ञात कीजिए, छात्रों का सही औसत ज्ञात कीजिए। देखो कह रहा है कि अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 हैं, तो छात्र कितने 40, औसत अंक कितने 72, कितने 3 छात्रों के अंक यानी कि पहला दूसरा और तीसरा कितने कितने 64, 62 और 84, यानी कि ये कौन से हैं उनके सही नंबर थे। गलती से कितने कितने लिखे गए 68, 65 और मतलब 64 को 68 लिख दिया, 62 को 65 लिख दिया और 84 को कितना लिख दिया
73। तो सही का टोटल कितना आ रहा है? 210। मतलब उनके एक्चुअल में नंबर कितने थे? 210, लेकिन गलती से कितने लिखे गए? 206। तो सिंपल सी बात है, कम हो रहे हैं। कितने कम हो रहे हैं? तो उतने बढ़ाने पड़ेंगे। तो 4 प्लस इन सब में डिवाइड कर दो जितने भी छात्र हैं, तो बटे 40। तो 4 ढाई 40 कितना होता है? 1/10। और 1/10 को जब हम सोल्व करेंगे तो 0.1 आएगा। अब मेरा नया औसत कितना आ गया? 0.1। क्या करूंगा? पुराने वाले औसत में प्लस कर दूंगा, तो 72.1 मेरा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, कल वैसे तो रीजनिंग का टर्न है बृहस्पति, लेकिन हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है।